दोस्तों थिंग्स आर गेटिंग वेरी वर्स विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। रिसेंटली हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानी नागरिकों को बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के अंदर आने की अनुमति दे दी है। मतलब अब कोई भी पाकिस्तानी अगर बांग्लादेश में आना चाहता है तो उन्हें सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाने की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर कोई टेररिस्ट है वो इंटर करना चाहता है बांग्लादेश में, और ये एक तरीके से टेररिस्ट हेवन बनने की, क्योंकि आज हम जानते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान एक टेररिस्ट हेवन है, और उसी तरीके से क्या इन फ्यूचर हम बांग्लादेश के भी साथ देखेंगे कि बांग्लादेश में भी इसी तरह के एक्सट्रीमिस्ट इवन टेररिस्ट जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके से इजीली इंटर कर पाएंगे एंड दे कैन टारगेट इंडिया। एंड ये इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट माना जाएगा, क्योंकि रिसेंटली जिस तरह का स्टैंड हमें दिख रहा है बांग्लादेश का इतना ज्यादा क्लोजनेस बढ़ना पाकिस्तान के साथ, ये दर्शा रहा है कि इन फ्यूचर जो बांग्लादेश है ये एक्चुअली पाकिस्तान के ही रास्ते पर चलने के लिए ऑलरेडी अग्रसर है। एंड इससे चीजें बहुत ज्यादा खराब होंगी, स्पेसिफिकली हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है इसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि इंडिया के लिए तीन फ्रंट खुल जा रहे हैं सामने। एक तरफ तो पाकिस्तान है, सामने चाइना है, एंड नाउ इवन बांग्लादेश आर गेटिंग वेरी, यू कैन से, जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हुए। इवन आपने देखा रिसेंटली कि वहां पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, स्पेसिफिकली वहां पे जो हिंदू कम्युनिटीज हैं उन पर काफी सारे अत्याचार किए गए हैं। एंड इवन आज के वक्त में हम देख रहे हैं स्पेसिफिकली इस्कॉन जैसी जो संस्था है उस पर भी बैन लगा दिया है स्पेसिफिकली बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने। तो यू कैन अंडरस्टैंड द सिनेरियो देयर, राइट? तो आइए इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करते हैं डिटेल में कि अगर इस तरह की सिनेरियो क्रिएट हो रही है तो उसे हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इंडिया का क्या स्टैंस रहना चाहिए और क्या इंडिया को रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सही वक्त है हमें रिएक्ट करने के लिए। बिकॉज अगर ऐसा होता रहा, अगर हमने प्रेशर क्रिएट नहीं किया तो डेफिनेटली चीज़ें धीरे धीरे करके खराब होती जाएंगी। और हम देख भी रहे हैं इवन अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के आसपास कुछ ड्रोन्स भी तैनात कर रखे हैं, बिकॉज वो आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट सर्विलियंस कर रहे हैं, राइट? तो इन सारी चीजों को हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर स्टार्टिंग दैट आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों वी विल हैव टू एडमिट दिस कि जिस तरीके से आज मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने डिसीजंस लिया है बांग्लादेश के लिए, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन खराब कर रहा है, वो खुद बांग्लादेश को अंधेरे में ले जा रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसकी बात तो आप समझ लो कि उन्होंने खुला निमंत्रण दिया है जितनी भी टेररिस्ट स्पेसिफिकली एक्टिविटीज करने वाले लोग हैं बांग्लादेश को, शायद वो एक टेररिस्ट हब बनाना चाहते हैं। क्योंकि इवन आज के वक्त में समझ लो कोई एक नॉर्मल से भी नॉर्मल आप कंट्री में जाओगे तो एक नॉर्मल सिक्योरिटी चेक जरूर होता है किसी भी फॉरेन नेशनल को अंदर लाने के लिए, ठीक है? तो यहां पर उन्होंने जो वीजा में सिक्योरिटी चेकअप्स होते हैं, जो वीजा में सिक्योरिटी क्लियरेंसेस होते हैं, उसको ही हटा दिया पाकिस्तानी सिटीजन्स के लिए। मतलब अब बांग्लादेश में कोई भी पाकिस्तानी नागरिक बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस करवाए अंदर आ सकता है, और जिससे इस रीजन के अंदर खास करके बांग्लादेश के आसपास के जितनी भी सराउंडिंग कंट्रीज हैं, स्पेसिफिकली जाहिर सी बात है इंडिया ही है, क्योंकि लॉन्गेस्ट बाउंड्री हम शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में, और ये आने वाले वक्त में जो बॉर्डर सिक्योरिटी है इसको बहुत ज़्यादा थ्रेट में लेकर आएगा। एंड इवन जो हम देखते थे पहले क्या होता था कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता था फ्रॉम SSD। अब SSD क्या होता है? इट इज़ बेसिकली सिक्योरिटी सर्विस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता था स्पेसिफिकली बांग्लादेश के अंदर में, लेकिन अब इसे हटा दिया गया है एंड स्पेसिफिकली अब डायरेक्टली पाकिस्तानी सिटीजन्स बिना सिक्योरिटी क्लियर किए आ सकते हैं बांग्लादेश में। अब मानो इससे होगा क्या? हम सब देखते हैं कि आज किस तरीके का हालात जम्मू एंड कश्मीर में है, राइट? कुछ वैसा ही इवन जो आसपास की जितनी भी स्टेट्स है, खास करके वेस्ट बंगाल, अगर इस तरह का सिचुएशंस क्रिएट हुआ तो सबसे बड़ा टारगेट जो बनेगा डेफिनेटली वेस्ट बंगाल के ऊपर में सबसे ज़्यादा खतरा उस तरीके से आप समझ लो कि यहाँ पर मंडराएगा। तो ये बहुत ज़्यादा आप ऐसे समझ लो कि ऐसा डिसीजन है जो एक्चुअली चीज़ों को खराब करेगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। जो बचा कुचा है वो और खराब होगा। हाल ही हमने देखा है कि जो स्टैंसेस रहा है बांग्लादेश का, जहां पर इवन अभी रिसेंटली बांग्लादेश ने कुछ ड्रोन्स को भी डिप्लॉय कर दिया है इंडियन बॉर्डर्स के आसपास। अब देखो ये जो ड्रोन्स है दीज आर बेसिकली टर्किश मेड बैरक्टर TB2 ड्रोन्स। अब इसका इस्तेमाल लार्ज स्केल में किया गया था 2020 के वक्त में। उस वक्त में एक्चुअली आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में वॉर चल रही थी, जहां अजरबैजान के फोर्सेस ने स्पेसिफिकली इन टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था, और जिसकी मदद से एक्चुअली ये बहुत बड़ी आर्मी आर्मीनिया के जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी तो उसको यहाँ पर डिफीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ पे समझो कि ये बांग्लादेश इस तरह के जो स्पेसिफिकली डेवलपमेंट्स कर रहा है
तो ये एक्चुअली खुला आमंत्रण है किस तरीके से स्पेसिफिकली एक थ्रेट बन के उभर रहा है बांग्लादेश। एंड इस चीज़ को रिपोर्ट करते हुए स्पेसिफिकली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन्होंने भी सर्विलियंस को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया। बांग्लादेश का कहना है कि देखो ये सब कुछ हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आवर डिफेंस पर्पसेस। The strategic significance of positioning such advanced drones in a sensitive region has not been overlooked by India so far। तो ओवरऑल यहाँ पर BSF ने एक्चुअली और भी ज़्यादा मतलब खास करके निगरानी बढ़ा दी है बॉर्डर्स के आसपास, जिससे चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल ना आ जाएं। तो आप समझ लो कि ये किस तरह का हालात धीरे धीरे करके बन रहा है बांग्लादेश के साथ हमारा। तो जो फ्रेंडली रिलेशन था आज के वक्त में वो फ्रेंडली के जगह एक एनिमी के तौर पर बांग्लादेश एक्ट कर रहा है। तो अब हमें भी उसी तरीके से रिएक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अब हम सॉफ्ट हैंड से नहीं खेल सकते हैं। हमें एक स्ट्रिक्ट मैसेज देना बहुत ज़रूरी है बांग्लादेश को। Now, what's your opinion about this particular developments? For example, जैसे कि पाकिस्तानी सिटीजन्स का विदाउट सिक्योरिटी बांग्लादेश में आना और दूसरा यहाँ बांग्लादेश का इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करना जो इतने एडवांस ड्रोन्स है। तो what you think about this particular developments? Do let me know in the comment section और इंडिया को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। I'll give heart in your comments in that case. Okay, so I hope you understood the context जो न्यूज़ में रहा है। And for these type of information, what you need to do is to subscribe Sri Ram Sai's channel. And at last, may God bless you all.